दोस्तों नमस्कार। आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसको अपन कह सकते हैं वर्तमान समय के अकॉर्डिंग, और हर माता पिता के सामने एक बड़ा चैलेंज होता है, हर उस बच्चे के सामने एक बड़ा चैलेंज होता है कि सर 12वीं क्लास की एग्ज़ाम हमने दे दी है, अब हमें क्या करना चाहिए, किस फील्ड में हम लोग जाएं जहाँ हमारा भविष्य बहुत अच्छा हो। जो सपने हमने सोचे हैं, जो सपने हमारे मम्मी पापा ने देखे हैं, शायद वो दोनों सच हो सकें। क्या ऐसी कोई फील्ड हो सकती है? जब हमने 12वीं किया था तो उस समय कोई ऐसा गाइडेंस के लिए, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे ही नहीं जहाँ से एक गाइडेंस मिल पाए। एक नॉर्मली कोई परिवार में यदि कोई हो तो वो थोड़ा बहुत कुछ बताए तो होता था। आज एक बहुत बड़ा ऑप्शन है आप लोगों के पास ये जानने का कि आपको 12वीं के बाद क्या बेटर करियर ऑप्शन आपके पास हो सकता है, कौन सा प्रोफेशनल कोर्स आपको करना चाहिए, क्या नॉर्मल आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए या किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहिए। मतलब बहुत सारे ऑप्शन आज आपके पास उपलब्ध हैं। मैं आज आप लोगों के साथ स्पेशल आज का जो सेशन है वो 12वीं क्लास स्पेशली आर्ट विषय से जिन्होंने किया है उन बच्चों के लिए आज का ये सेशन है। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा, पूरा सुनिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा, पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूँ क्या बेहतर हो सकता है आप लोगों के लिए। पेरेंट्स के लिए भी डिसीजन लेने में कारगर साबित हो सकता है और बच्चा खुद भी इस वीडियो के आधार पे अपना एक डिसीजन ले सकता है कि मेरे लिए बेटर क्या हो। सबसे सिंपल सी बात देखिएगा, सबसे पहले अपने मन में आता है कि सर हम क्या करें और कैसे इस चीज़ का पता लगाएं कि हमें इस कोर्स में जाना चाहिए और इसमें हमारी सफलता सुनिश्चित है। वैसे तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन मेरी एक राय है हर उस बच्चे को कि हमेशा किसी भी चीज़ का आप चयन करें कि मुझे सर ये करना चाहिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो हमेशा याद रखना रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। आपका इंटरेस्ट है कि मान लीजिए आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है तो आपको बीसीए करना चाहिए, 100% जाना चाहिए और आप बहुत सक्सेस अर्जित करेंगे। आपका इंटरेस्ट जो है वो एक प्रकार से पब्लिक रिलेशनशिप में है, सोशल वर्क में है, तो आपको बीएसडब्ल्यू करना चाहिए। आप बहुत लॉजिकली हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, तो आपके लिए एलएलबी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, आपके लिए पत्रकारिता एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है तो आप एक नॉर्मल ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे विषयों के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ से आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा, अन्य स्टेट की प्रशासनिक सेवा और यूपीएससी की प्रशासनिक सेवा में जाने के चांसेस जो आपके बढ़ जाते हैं। मतलब 12वीं के बाद का जो समय आपका शुरू होता है वो आपके करियर निर्माण का समय शुरू होता है। यहाँ आपका डिसीजन आपके आने वाले भविष्य को तय करता है। तो हमेशा जब भी कोई डिसीजन लें तो उसमें पहली चीज इंटरेस्ट होगी। विदाउट इंटरेस्ट आप कुछ भी करेंगे वो परिणाम नहीं देगी, और आने वाला समय तो मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि वही करें जो आपका मन कहता है, वही करें जिसमें आपको बहुत आनंद आता है। 100% चाहे वो दुनिया उसको छोटा समझती हो, लेकिन आप उसमें बहुत बड़ा कर जाएंगे। आप आत्ममूल्यांकन करें कि मेरे अंदर प्लस पॉइंट ये हैं, मेरे अंदर माइनस पॉइंट ये हैं। मान लीजिए मैं कंप्यूटर कर रहा हूँ तो मुझे लगता है मेरे इंग्लिश आती नहीं है, ठीक है, मुझे स्टैटिक्स पोर्शन समझ में ही नहीं आता है, तो आप बहुत अच्छा कंप्यूटर में नहीं कर सकते, लेकिन आपको लगता है कि मैं सीख लूंगा तो करना चाहिए। मतलब आपके प्लस और नेगेटिव पॉइंट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट है कि सर मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, आप ट्रेवल में जाइए ना, आप होटल इंडस्ट्री में जाइए ना, मतलब जो आप बिजनेस इंडस्ट्री में जाइए ना, कंपनीज में जाइए ना। मतलब आपका पैशन, आपकी प्लस और नेगेटिव पॉइंट, उन दोनों का मूल्यांकन कीजिए कि मुझे ये मेरे प्लस पॉइंट है, मैं माइनस पॉइंट है। आपका माइनस पॉइंट है उस सेक्टर में मत जाइए आप, क्योंकि पहले से आप नकारात्मक हैं और बेटर नहीं कर पाएंगे। स्कोप, मैं जिस करियर को 12वीं के बाद चुन रहा हूं उसका भविष्य आने वाला क्या होगा। आज से 5 साल पहले एक अलग चीजें थी, आज से 3 साल बाद में एक अलग चीजें आएंगी। आज कंप्लीटली जो है वो दुनिया बदल रही है, आज पूरा आईटी का जमाना है। तो इस आईटी के इस जमाने में आप कैसे इस आईटी को साथ जोड़ के चल सकते हैं, कैसे उन नई चीजों को आप जोड़ेंगे, याद रखना, क्योंकि आने वाला टाइम गवर्नमेंट जॉब्स का टाइम नहीं है। बहुत कम गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिलेंगे, बहुत कम ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो क्या आप अपने जीवन को बचा पाएंगे? तो इसके लिए आपको प्राइवेट सेक्टर में ऐसे प्रोफेशनल कोर्स लेने हैं, ऐसे अपने आप को डेवलप करना है जहां बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएं, और आने वाले टाइम में कंपनियां, जमाना जो है वो उनको एक प्रकार से प्रीफेयर करेगा। ये बहुत जरूरी है, याद रखना। और चौथी चीज जो इसमें है वो है आपके संसाधन।
एक नॉर्मली होता है कि सर मेरा सपना तो है कि मैं बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, मैं बिज़नेस बीबीए करना चाहता हूँ, मैं एमबीए करना चाहता हूँ, बीटेक करना चाहता हूँ। लेकिन क्या आपकी घर की परिस्थितियाँ, आपके पास क्या साल के लाख से 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च करने की क्षमता है कि नहीं है? क्योंकि यदि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आप ये नहीं कर पाते हैं तो उसकी वैल्यू कोई बहुत बढ़िया नहीं होती है। कहीं न कहीं आपको एक इस दृष्टिकोण के साथ उतरना है कि मेरा इंटरेस्ट भी हो, मेरा प्लस पॉइंट भी उससे जुड़ा हुआ हो, स्कोप भी भविष्य में उस चीज़ का हो, और चौथी चीज़ मेरे घर के संसाधन भी मुझे उस कार्य के लिए अलाउ करते हैं। एक अनावश्यक प्रेशर मैं ना ले लूँ कि मैं उस कोर्स में ले लूँ और पैसा भी नहीं दे पाऊँ और मैं पहले ही हार मान लूँ उस कार्य को करने से पहले। उस आधार पे आप एक डिसीजन लीजिए। 100% वो निर्णय जो है वो आपके करियर के निर्माण में, आपके भविष्य के निर्माण में बड़ा कारगर साबित होगा। तो अपन बात करते हैं आज 12वीं के बाद में क्या करें। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है, इन पाँचों बिंदुओं को, चारों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक सही डिसीजन लें। उसके बाद शुरुआत कीजिए। एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ, याद रखना। साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए भी जो मैं प्रोफेशनल कोर्स की बात करूंगा वो उनके लिए भी उतने उपयोगी हैं। बस ये होता है कि अलग से भी वीडियो में बना दूंगा। साइंस स्ट्रीम के लिए 3 से 5 ऑप्शन जो हैं वो एकदम नए निकल जाते हैं, जो आर्ट्स के बच्चों के लिए नहीं होते। कॉमर्स स्ट्रीम के लिए भी यही होता है कि वहाँ 5 से 10 ऑप्शन नए निकल जाते हैं, जो स्पेशली आर्ट्स के बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। आज अपन इस सेशन में जो बात कर रहे हैं वो स्पेशली आर्ट्स के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, कंप्लीटली करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस के अकॉर्डिंग। आपको कहीं भी पूछने की जरूरत नहीं होगी कि सर हमें क्या करना चाहिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बस आप इन चीज़ों को सटीकता के साथ सुनिएगा। पहली चीज़ जो नॉर्मल ऑप्शन आता है वो आता है बीए। नॉर्मली होता है कि 12वीं आपने की, परसेंटेज ठीक आ गई आर्ट्स में, ठीक है, या साइंस में भी आ गई, तो नॉर्मली कहते हैं बीए बीएससी बीकॉम कर लो। लगभग एक ढर्रा होता है, इसी ढर्रे पे अपन चलते हैं कि बीए कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन तो आपके पास होता है कि मैं ग्रेजुएशन यानी कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लूँ और किसी अच्छी कॉलेज में ले लूँ जहाँ अच्छे में बहुत मुझे फ़ायदा मिले उन 3 साल के दौरान। अब देखिए 2 चीज़ें हैं। यदि आप इस नॉर्मल ढर्रे में चलने वाले बच्चे हैं और आपका लक्ष्य प्रशासनिक सेवा है, तो आप निश्चित रूप से बीए के साथ जा सकते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आरएएस बनना है, किसी भी स्टेट की जो प्रशासनिक सेवा उसमें मुझे जाना है, यानी पीसीएस में मुझे जाना है, तो 100% बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ग्रेजुएशन करें। ग्रेजुएशन करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, दूसरा तरीका होता है आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। आप केवल और केवल इन 3 सालों को अपने भविष्य की प्रशासनिक सेवा या गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी के लिए समय बिताएं। केवल आपका मैक्सिमम समय जो है वो उसी अप्रोच पे चले। आप इसमें विषय का संयोजन बहुत गजब का लें। पहली राय मेरी उन बच्चों के लिए जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, मैं उनको एक कहूँगा, बीए करना हर कोई करता है, लेकिन ग्रेजुएशन बहुत अच्छे विषय के साथ करना ये आपको भीड़ से अलग बनाता है। यहाँ पे आप विषय का चयन बहुत सही करें। याद रखना, ऐसे कौन से विषय, मान लीजिए मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है तो मुझे वो विषय लेने हैं जो जीएस को भी बहुत बड़ा कवर करते हो। जैसे ग्रेजुएशन में मुझे चुनते समय हिस्ट्री जैसे विषय को चुनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट विषय। आपको गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम में यदि बहुत अच्छा करना है तो आपको हिस्ट्री विषय आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकता है। ज्योग्राफी बहुत अच्छा विषय हो सकता है, पॉल साइंस एक अच्छा विषय हो सकता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा विषय हो सकता है, इंग्लिश लिटरेचर एक बहुत अच्छा विषय हो सकता है। ये 4 से 5 विषय वो हैं जो आपको बहुत अलग बनाएंगे, याद रखना। इसके अलावा आप साइकोलॉजी भी ले सकते हैं, आप सोशोलॉजी भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब स्पेशली मैंने जो शुरुआत में आपको बताए हैं ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट विषय हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, यानी कि जो आपके जीएस के बड़े पार्ट को कर देंगे। किसी भी राज्य की कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं 12th के बाद, जैसे एलडीसी है, आप एसएससी का दे रहे हैं, सीजीएल दे रहे हैं, ठीक है, तो रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास नॉर्मल ग्रेजुएशन के साथ एक ऑप्शन ये रहेगा कि आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी साथ साथ में करें, ठीक है, कि ग्रेजुएशन पे इतना ध्यान नहीं देना है। आपने बढ़िया 3 विषय लिए, उनको पढ़ने के साथ आपकी ग्रेजुएशन भी हो रही है, आपका जीएस का पार्ट भी एक तैयार हो रहा है, प्रशासनिक सेवा और गवर्नमेंट सर्विस जो भी हैं उनकी भी आपकी प्रिपरेशन हो रही है। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है, यानी इसमें विषय का ध्यान रखें। एक अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, गवर्नमेंट सरकार के किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर है गवर्नमेंट वाले से करेंगे, फीस के नाम पे कुछ लगा नहीं, आराम से आप साथ साथ में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ग्रेजुएशन के साथ दूसरा ऑप्शन आपके पास ये कि मान लीजिए आपका सपना ये कि मुझे टीचर बनना है सर,
तो टीचर बनना है तो आप ग्रेजुएशन के बाद में नहीं सोचें। मेरी राय है कि ग्रेजुएशन के साथ यानी 12वीं के बाद सोचना शुरू कर दें। इसमें एक ऑप्शन होता है बीएसटीसी, जो राजस्थान में चलती है। इसके अलावा डीएलएड होता है, ठीक है ना, जो अलग स्टेट में अलग नाम देते हैं, जेबीटी नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। मतलब अलग अलग 12वीं के बाद में लेवल फर्स्ट का टीचर बनने के लिए आपको 2 वर्ष ये कोर्स करना पड़ता है, जिसको डीएलएड बोलते हैं, बीएसटीसी बोलते हैं, जेबीटी बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 12वीं की और बीएसटीसी की और उसके बाद तुरंत जो है वो ग्रेड 3 के टीचर बन जाते हैं। तो जल्दी से गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करने का ये भी एक तरीका है। इसके साथ यदि बच्चे को बड़ा ब्रॉड सोचना है तो वो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कर सकता है कि बीए भी होगी और बीएड भी होगी। बीएड होने के बाद आप सेकंड ग्रेड के टीचर भी बन सकते हो, ग्रेड 3 के टीचर भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल ग्रेड 3 के टीचर आप बन सकते हैं। तो ये यानी टीचर बनने का सपना आप देख रहे हैं, तो यहाँ आपके पास ये भी एक ऑप्शन होता है, इसको साथ लेके चल सकते हैं। 2 वर्षीय होता है और यदि एकीकृत 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करते हैं तो आपको 4 वर्ष में बीए भी हो जाएगी और बीएड भी हो जाएगी। बीए के बाद जब बीएड करते हैं तो आपको 2 साल लगते हैं। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन अपने माइंड में लेके आप चल सकते हैं। पहली मेरी इंपॉर्टेंट राय है कि ग्रेजुएशन में विषय बहुत शानदार लें जो जीएस और जीके के बहुत बड़े पार्ट को कवर करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है बीएफए। बीएफए क्या है, ठीक है, फाइन आर्ट। नॉर्मली बीए तो आपने जैसे कि कोई भी ह्यूमैनिटीज के विषयों को लेकर कर दिया। एक होता है फाइन आर्ट कि सर मुझे चित्रकारी बहुत अच्छी लगती है, मुझे फोटोग्राफी बहुत अच्छी लगती है, मुझे मूर्ति कला बहुत अच्छी लगती है। यदि इनमें आपका इंटरेस्ट है, आप कह दोगे कि सर इसकी तो वैल्यू नहीं है, लोग तो समझेंगे अरे क्या कर रहा है, चित्रकारी कर रहा है, तो वो नजरिया अलग हो सकता है। बट हम सब जानते हैं कि बहुत बड़े चित्रकार इतने बड़े हुए हैं, एम.एफ. हुसैन जैसे, जिनकी पेंटिंग्स 5-5 करोड़ में बिकती है। तो इंटरेस्ट का विषय है तो आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं, बहुत अच्छे कोरियोग्राफर आप बन सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे आप मूर्तिकार बन सकते हैं, बहुत अच्छे आप चित्रकार बन सकते हैं। तो फाइन आर्ट के लिए अलग अलग संस्थान, गवर्नमेंट संस्थान भी करवाते हैं, ठीक है, और प्राइवेट संस्थान भी करवाते हैं। किसी अच्छे प्रतिष्ठित संस्थान से इसको करना चाहिए यदि आपका रियल में वहाँ इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट में कोई बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है, बट प्राइवेट सेक्टर में और खुद के इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए और आपका यदि इंटरेस्ट का विषय है तो आप बीए इन फाइन आर्ट में भी जा सकते हैं। ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा। फिर है बीबीए, यानी एक आजकल का नाम, आने वाला समय इन्हीं चीज़ों का है। गवर्नमेंट सर्विस जैसे से कम होती जा रही हैं, प्राइवेट सर्विस बढ़ती जाएंगे। आने वाला समय कंपनियों का है और कंपनियों में यदि आपको जॉब करना है तो कहीं ना कहीं बीबीए, एमबीए का नाम आपने सुना होगा। तो बीए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कहीं ना कहीं आपका यदि आप देख रहे हैं कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत अच्छे पैकेज पे काम करना है तो आपके पास बीबीए एक ऑप्शन होता है, ठीक है। अब बीबीए नॉर्मली आप किसी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से करने के बजाय मेरी राय ये होती है, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है कि बहुत कम मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, लेकिन इसमें वैल्यू होती है कि आपने किस अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है, आपको नॉलेज क्या है, आपने स्किल्ड बीबीए किया है या नॉर्मल बीबीए किया है। तो यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, ठीक है, आप सेल्स में जा सकते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स एचआरए में आप जा सकते हैं, ठीक है, और फाइनेंस में आप जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आप जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। बीबीए यदि आप करते हैं तो 3 साल का ये कोर्स होता है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आप एमबीए करके अपने आप को और अच्छी स्थिति में ला सकते हैं। और भविष्य में यदि आपको किसी कंपनी वगैरह में जॉब करनी है तो अच्छा पैकेज मिल जाता है। बट कोशिश ये करें कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से इसको करें जिसकी प्रतिष्ठा हो। याद रखना, आप नेट पे सर्च करेंगे या किसी से पूछेंगे जो इस सेक्टर में जा चुका है तो उनसे राय लेके उसके बाद करें। लगभग साल की 1 से लेके 5 लाख तक की उनकी फीस होती है, याद रखना। और उसके बाद करने के बाद आपको तुरंत जॉब भी मिल जाती है, एक अच्छा पैकेज मिल जाता है। इसके बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। उसके बाद देखिएगा, ये एलएलबी जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरे मन में जरूर ये था कि काश मैं एलएलबी करता। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका नहीं, आपका यदि इंटरेस्ट है। अब एलएलबी किसको करनी चाहिए? जिसकी कानून में रुचि हो, जिसे लगता हो कि मैं काला चोगा पहन के मैं अपने अदालत में जाऊंगा, मैं बहस करूंगा, मुझे बहुत अच्छे से डिबेट करनी आती है, मैं बहुत तार्किक रूप से बातें करूंगा, ठीक है, आप में इन्वेस्टिगेशन की आपके अंदर एक इंटरेस्ट है, तो आपके लिए एलएलबी बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोनों सर्विस हैं इसमें,
प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा ऑप्शन आप देखते हैं कि बहुत बड़े वकील होते हैं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे, ये लोग करोड़ों रुपए में फीस लेते हैं, बहुत बड़े नाम हो गए। आप पूछ सकते हैं कि करोड़ों रुपए में, यानी कि एक केस के वो 10-10, 20-20 करोड़ रुपए ले लेते हैं। मतलब आपकी वैल्यू है, समाज में प्रतिष्ठा है। यदि आपने अपनी स्किल को भुना लिया, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, प्रतिष्ठा कमा सकते हो। प्लस गवर्नमेंट सर्विस में आरजेएस वगैरह, जुडिशरी सर्विसेज में आप जा सकते हैं, आती रहती हैं भर्तियाँ, याद रखना, ठीक है। कंपनियों में लीगल एडवाइजर्स रखे जाते हैं, मतलब एक अच्छी पोस्ट है। लेकिन तभी करें जब आपको लगता है कि मैं डिबेट करने में बहुत अच्छा हूँ, मैं लॉजिकली हूँ, मैं स्पीक बहुत अच्छा कर लेता हूँ और मेरे अंदर इन्वेस्टिगेशन का एक जज्बा है, तो आपके लिए एलएलबी एक अच्छी प्रोसेस हो सकती है। एक नॉर्मल एलएलबी करते हैं आप 3 साल की, बीए के साथ एलएलबी करते हैं तो ये 5 साल की होती है, याद रखना। बेस्ट ऑप्शन इसमें होता है कि क्लेट एग्जाम के जरिए, ठीक है ना, क्लेट के जरिए जो है आप इस टेस्ट को दें, और क्लेट के इस टेस्ट में यदि आपकी बहुत अच्छी रैंक आती है तो एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होता है, जिससे आपकी एक वैल्यू बनती है। तो जो लो करने की रुचि रखते हैं वो क्लेट के जरिए इसके अंदर आ सकते हैं। उसके बाद आप एलएलएम भी कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आपके पास वो ऑप्शन भी रहेगा नॉर्मली जो बीए करने के बाद होता है। आप कोई भी प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, यूपीएससी, आरपीएससी, पीसीएस, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को आप वैसे भी दे सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन आपकी हो गई, ला आपका एक एडवांस पक्ष हो गया और आपके पास कई सेक्टर खुल जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। अच्छे इंस्टीट्यूट से करें, क्लेट के जरिए करें। बीएफडी, बीए इन फैशन डिजाइनिंग, निश्चित रूप से ये चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि चीजें हमेशा चलेंगी और महिलाओं के जीवन से जुड़ी हुई चीजें जो होती हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकती, याद रखना। तो बीए इन फैशन डिजाइनिंग आप 3 वर्ष का एक कोर्स होता है, लेकिन ये भी याद रखना जिस बच्चे का इंटरेस्ट है कि मुझे फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है कि मुझे, जैसे इसी तरह आप बीए इन एनिमेशन कर सकते हैं, बीए इन ग्राफिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो हमेशा चलती हैं और हमेशा चलेंगी। बीए इन टेक्सटाइल्स डिजाइनिंग कर सकते हैं, ये चीजें हमेशा चलेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी। रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई वो चीजें हैं जिनसे जुड़ी हुई चीजें आप कोई भी करते हैं। तो फैशन डिजाइनिंग स्पेशली आप टेक्सटाइल में कर सकते हैं, ठीक है। आजकल एनिमेशन बड़ा उभर रहा है, ग्राफिक्स बड़ा उभर रहा है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करें, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से करें जिनकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी, याद रखना, जिनका नाम बहुत अच्छा है, जहाँ से मतलब जिनके कैंपस प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ से करिए, बेटर ऑप्शन है। आपका यदि इंटरेस्ट एरिया है तो फैशन डिजाइनिंग में आप बीए कर सकते हैं, ये भी 3 साल का कोर्स होता है आपका। उसके बाद आता है आपका बीए इन आर्किटेक्चर, अच्छा ऑप्शन है। नॉर्मली हम में से बहुत सारे लोग जानते ही नहीं कि हमारा घर बनता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, इतने बड़े भवन बनते हैं, वो कौन बनाता है, उनकी डिजाइनिंग कौन करता है, वो आर्किटेक्चर करता है। पुराने टाइम में आर्किटेक्चर की बहुत बड़ी वैल्यू थी, चाहे हम ताजमहल की बात करें, लाल किले की बात करें, इन सब की अलग अलग वास्तुकारों की बात की जाती है, ठीक है। आर्किटेक्चर की, स्थापत्यकार की बात की जाती है। आज के टाइम में एक बहुत बड़ा उभरता हुआ सेक्टर है ये। नॉर्मली लोगों ने जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो महीने के 30 से 40-50 हज़ार रुपए इसके माध्यम से कमा रहे हैं। जिनको नक्शा भी बनाना आता है वो भी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। यानी यदि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से बी आर्किटेक्चर कर लेते हैं, ये 5 वर्ष का कोर्स होता है, इसकी 2 एग्जाम होती हैं, नाटा और जेई मेन के माध्यम से आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट का चयन कर सकते हैं। इसके इंस्टीट्यूट पे मैंने चेक किए थे, काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट में, जैसे आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, यदि जेई मेंस के माध्यम से आप इसको चुनते हैं तो ठीक है। एसपीए दिल्ली, एसपीए भोपाल, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये एक प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप आर्किटेक्चर में बहुत अच्छा कोर्स कर सकते हैं, जिसकी बहुत वैल्यू है। बाकी सबसे गजब के इंस्टीट्यूट जो इसके हैं वो आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। यदि आपके पास पैसे हैं और आप बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं तो एक बहुत बेटर फ्यूचर हो सकता है आर्किटेक्चर, अपनी खुद की कंपनी बना के, और एक बहुत अच्छा नाम भी कमा सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं यदि आपका इंटरेस्ट है आर्किटेक्चर में, ठीक है, डिजाइनिंग में, तो आप बहुत अच्छे से इसमें जा सकते हैं। तो ये भी एक उभरता हुआ सेक्टर है लड़कियों के लिए, स्पेशली इंटीरियर डिजाइनिंग एक बहुत बड़ा उभरता हुआ सेगमेंट है, आप इसके तहत कर सकते हैं। नॉर्मली डिप्लोमा वगैरह, नॉर्मल कोर्स वगैरह तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ भी इसमें हो सकते हैं, बट कोशिश करेंगे कुल मिला के अच्छे इंस्टीट्यूट से करें, ठीक है। उसके बाद 7वां सेगमेंट जो आता है आर्ट्स के बच्चों के लिए भी है और ये बाकी स्ट्रीम के बच्चों के लिए भी है, बीए जर्नलिज्म। बीए जर्नलिज्म
और एक बीजीएमसी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। बात एक ही है, 3 साल का कोर्स है। मास कम्युनिकेशन मतलब आपके मन में कई बार आप टीवी पे देखते हैं कि एक एंकर बहुत गजब तरीके से बोल रहा है, ठीक है, एक रिपोर्टर है, ठीक है, डिबेट्स चल रहे हैं, ऐसे सेशंस चल रहे हैं ना, आप आजकल तो देखते हैं समाचारों में, ठीक है। एक प्रिंट मीडिया जो समाचार पत्र अपने जो भी अखबार वगैरह चलते हैं, द हिंदू, नवभारत टाइम्स, ठीक है, पंजाब केसरी, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, ये सब जो भी हैं, ठीक है, ये तो प्रिंट मीडिया। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें आज तक, एबीपी न्यूज, ठीक है, जी न्यूज, ये जितने भी हैं, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। पहले इसमें वही व्यक्ति आता था जो सैद्धांतिक होता था, थोड़ा ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करता था, बट आजकल इनके बड़े फायदे हैं, आपके राजनेताओं से बड़े संबंध बन जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन से संबंध बन जाते हैं, और एक अच्छी सैलरी होती है, आपको जगह जगह जाने का मौका मिलता है, यानी आप एक एडवेंचर में बिलीव करते हैं, तो एक बहुत अच्छा कोर्स है ये। तो मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप, अच्छे इंस्टीट्यूट से करेंगे तो आपकी वैल्यू बहुत अच्छी रहेगी, पेमेंट बहुत अच्छा है, और मज़ा भी है ज़िंदगी में, यदि आप इस चीज़ को, फील्ड को पसंद करते हैं। जैसे मुझे बहुत पसंद है ये चीज़ें, ठीक है ना, तो यदि आप इसमें पसंद करते हैं तो आपको ये, यानी मास कम्युनिकेशन, मीडिया मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के अंतर्गत आप जा सकते हैं, बट अच्छे इंस्टीट्यूट से आपको मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए। इसके बाद एमजीएमसी भी आप कर सकते हैं। इसके लिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का एक टेस्ट होता है, वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी अच्छी मानी जाती है, जामिया मिलिया इसके लिए अच्छी मानी जाती है, बीएचयू इसके लिए अच्छी मानी जाती है। ये वो यूनिवर्सिटियाँ हैं जो प्रसिद्ध हैं इसके लिए। बाकी आप अपने स्टेट के भी किसी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छी ग्रेड प्राप्त है, वहाँ से आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी है, जैसे राजस्थान जयपुर में पत्रकारिता विश्वविद्यालय गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया गया है, तो ऐसी जगह से भी आप कर सकते हैं। बाकी इंटरेस्ट यदि आपका है, जुनून आपका है उस पैशन में, तो आप उसमें प्रोफेशन में नो डाउट बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है इसमें जिन्होंने नॉर्मली डिप्लोमा बाद में किया, कोटा ओपन या इग्नू से बाद में डिप्लोमा कर लिया, पत्रकारिता पहले कर रहे थे, तो बहुत अच्छा पैकेज ले रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो आप ओपन से भी कर सकते हैं, और ये तो हमेशा याद रखें कि आप नॉर्मल 12वीं के बाद में आप ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। आप नॉर्मल बीए कर रहे हैं तो आप कोई ना कोई डिप्लोमा ओपन से साथ में करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। वो विभिन्न फॉरेन लैंग्वेज का हो सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये भी दोनों ऑप्शन आपके पास अच्छे हैं। और उसके बाद है बीएचएम होटल मैनेजमेंट, बीए इन होटल मैनेजमेंट, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। होटल मैनेजमेंट मतलब आपका प्राइवेट सेक्टर में आपको जाना है, अच्छे सैलरी पे जाना है, तो होटल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। एक अच्छा कोर्स है, अच्छी यूनिवर्सिटी से कीजिए, अच्छा पैकेज मिल जाते हैं, मिनिमम 30,000 से लेकर एक 1.5, 4, 5 लाख तक होटल मैनेजर्स को पैसे मिलते हैं, तो एक अच्छा है। आप होटल मैनेजमेंट में कोर्स कर सकते हैं। बीटीटी टूर एंड ट्रेवलिज्म में कर सकते हैं, आपको घूमने का बड़ा शौक है, ब्लॉगर हैं, आपको जगह जगह जाने का शौक है, तो बहुत सारी इसकी कंपनियां हैं जो इनको रखती हैं, ठीक है। आप खुद का भी आप बना सकते हैं, याद रखना, ठीक है। आप ब्लॉग वगैरह इस पे भी आप काम कर सकते हैं, तो ये भी टूर एंड ट्रेवलिज्म का एक अच्छा है। बहुत सारी कंपनियों में इसके खूब सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। बीए इन इवेंट मैनेजमेंट आजकल बड़ा चल रहा है। आप देखते हैं कई सीरियल्स इस चीज़ के ऊपर बने होते हैं कि आजकल बर्थडे पार्टी है तो भी एक दिया जाता है कि आप इस कंपनी को दे दिया कि आपको ये ऑर्गेनाइज करना है, शादी इस कंपनी को ऑर्गेनाइज करनी है, तो वो होते हैं इवेंट मैनेजर। तो ये उन्हीं बच्चों को रखती हैं कंपनियां जो इवेंट मैनेजमेंट में जिन्होंने बीए कर रखा है, ठीक है। तो वो इन प्रोग्राम्स को पूरा डील करते हैं, कैसे क्या मेन्यू होगा, क्या चीज़ें क्या होगी, कहाँ क्या होगा। आने वाला समय इन्हीं चीज़ों का है, क्योंकि लोग पहले नॉर्मल शादियाँ होती थी, घर के लोग काम करते थे, आजकल नहीं होता है, आजकल पूरी बाहरी काम होता है। तो आने वाला समय इन चीज़ों का है। बीए इवेंट मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। बीएसडब्ल्यू, बीए इन सोशल सर्विस वर्क, ये कोटा ओपन वगैरह इग्नू से कर लें आप, याद रखना, इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी में पैसा देने की जरूरत नहीं है। एनजीओ में आपका काम करने, बड़े बड़े एनजीओ बहुत अच्छी सैलरीज इसमें देते हैं, तो ये बीए इन सोशल वर्क भी एक अच्छा ऑप्शन है। साथ में करें, ये नॉर्मल बीए भी कर लें और ये भी कर लें, ये चीज़ें साथ साथ कर सकते हैं, ये भी आप साथ कर सकते हैं, ठीक है ना, ये भी आप साथ कर सकते हैं। बीसीए, यदि आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत, और आने वाला समय कंप्यूटर का हमेशा रहेगा, याद रखना, तो कंप्यूटर में अच्छा नॉलेज है आपका, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है आपका, तो आप बीसीए कर सकते हैं, कहीं से भी बीटेक के रूप में कर लें, ठीक है। तो बीसीए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो कंप्यूटर की भूमिका हमेशा बनी रहेगी। तो बीसीए भी आपका अच्छा इंटरेस्ट एरिया है आपका, ठीक है। थोड़ा सा आपका स्टैटिक्स बहुत अच्छा है, ठीक है, इंग्लिश ठीक ठाक है, ठीक है, तो आप अच्छे सक्सेस हो सकते हैं बीसीए में। प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो बीसीए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं, याद रखें। तो ये वो ऑप्शंस हैं जो आर्ट्स का बच्चा प्रोफेशनल कोर्स जो करना चाहे वो कर ले। अब इन कोर्स में आपको क्या करना है, मेरी सीधी सी राय है आपको, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसमें कोशिश ये करें कि आप एक डिप्लोमा साथ में कर लें। कोटा ओपन, इंदिरा गांधी इग्नू से
कोई भी एक डिप्लोमा साथ में ऐसा प्रोफेशनल कोर्स कर लें, क्योंकि 2 डिग्री आप साथ कर सकते हैं। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं साथ-साथ कुछ कर लूँ, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा होता है, जर्मन है, ये फ्रेंच है, ठीक है, रशियन है। इन लैंग्वेजेज़ में आप भविष्य में टूरिस्ट वगैरह में इनमें अच्छे से जा सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। कोशिश करें कि साथ-साथ में कुछ कर लें, याद रखना। एक्स्ट्रा आपके अंदर स्किल्स आप यदि अर्जित कर लेते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। स्पेशली कंप्यूटर रिलेटेड डिप्लोमा कोई कर लिया, लैंग्वेज संबंधी डिप्लोमा कोई कर लिया, ठीक है। होटल मैनेजमेंट, टूरिस्ट मैनेजमेंट का कोई कर लिया, तो ये कुल मिला के ठीक रहता है। और यदि भविष्य में आपको ये करना है कि नहीं मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है और बहुत अच्छी सैलरी पे जाना है, पैकेज जाना है, तो इनमें से किसी कोर्स को चुन सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ITI एक ऑप्शन होता है कि जल्दी से जॉब करना है, तो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिक है, इनमें आप किसी भी गवर्नमेंट IIT से कर सकते हैं और अपना एक खुद का बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं, स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं और कहीं अपना धंधा भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली आपके पास ऑप्शन रहेंगे। इसके अलावा एक बड़ा ऑप्शन आपके सामने प्रश्न आता है कि सर ये तो प्राइवेट है। नॉर्मली मम्मी पापा की बड़ी ख्वाहिश होती है कि सर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्या करें। तो 12वीं के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपके पास कई ऑप्शन होता है। एक तो मैंने कहा कि जैसे ग्रेजुएशन BA आप जब कर रहे हैं तो वहीं आप बहुत अच्छे से कर लें कि BA आप साथ में कर रहे हैं, विषय का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लिया और उसके साथ आपने गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी शुरू कर दी। अब गवर्नमेंट जॉब्स में अपन सेंट्रल लेवल की अपन बात करें तो SSC, ठीक है, रेलवे, ठीक है, बैंक, ये वो चीज़ें हैं जो हमेशा आती रहती हैं। और चौथा आर्मी अपनी। तो पहले ये होता था कि नॉर्मल आर्ट्स के बच्चे होते थे वो आर्मी में चले जाते थे, बट आर्मी में जब से अग्निवीर आई है तो अग्निवीर के बाद उतना रोमांच नहीं रहा कि यार 4 साल 5 साल बाद में क्या होगा, ठीक है। नहीं तो बच्चा अग्निवीर आर्मी में थल सेना में चला जाता था, ठीक है, आर्ट्स वाले बच्चे बेचारे ठीक ठाक को मिला के। बट अग्निवीर के बाद जो है इसके ऊपर बड़ा एक पर्सन चिन्ह लग गया, तो बच्चों में उतना रोमांच नहीं रहा। NDA के माध्यम से आप जाते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन आपके पास है आर्मी में, ठीक है। NDA एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है यदि आप इसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करते हैं। यदि आर्मी में जाने का आपका सपना है तो NDA के माध्यम से जाइए, इसमें मजा आएगा, ठीक है। बाकी तो खैर आर्मी की निकलती रहती है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। बट SSC में CHSL जो है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है ना। इसमें ये जो प्रक्रिया है जो हायर सेकेंडरी लेवल पे होती है, याद रखना, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत आपकी 3 से 4 पोस्टें होती हैं, ठीक है। LDC की पोस्ट निकलती है इसमें, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की निकलती है, जूनियर असिस्टेंट की निकलती है, ठीक है, पोस्ट असिस्टेंट की निकलती है। तो SSC के जरिए आप ये एग्ज़ाम CHSL एग्ज़ाम देके जो है वो आप एक बहुत अच्छे पद पे जा सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि SSC की प्रिपरेशन शुरू कर दें, एक अच्छा सेगमेंट आपके पास होता है। रेलवे में लोको पायलट है, PC है, ठीक है, LDC वगैरह है, खूब सारी भर्तियां निकलती हैं, याद रखना, फायरमैन वगैरह हैं, ठीक है। तो रेलवे भी आपका एक हो सकता है कि साथ साथ आप ग्रेजुएशन के साथ साथ आप रेलवे की तैयारी शुरू कर दें। अच्छे पैकेज होते हैं, पहले बहुत निकलती थी, आजकल बहुत कम हो गई हैं, ठीक है। इसके अलावा बैंक की आप दे सकते हैं, बैंक में भी LDC वगैरह की निकलती रहती हैं। ग्रेजुएशन के बाद तो और ऑप्शन खुल जाते हैं, लेकिन नॉर्मली आप LDC वगैरह इनकी आप दे सकते हैं। बैंक में खूब सारी पोस्टें आती हैं और कुल मिला के बहुत अच्छी एक जॉब होती है। आर्मी मैंने बता दिया, NDA सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा अग्निवीर वगैरह जो ऑप्शन है। इसके अलावा आपकी स्टेट की LDC की एग्ज़ाम होती है, ठीक, जैसे राजस्थान में LDC निकलती हैं। जो स्टेट की पुलिस सर्विस होती है तो राजस्थान पुलिस सर्विस या जो भी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ की पुलिस सर्विस में आप जा सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड में आप जा सकते हैं, वनपाल वन रक्षक इसके माध्यम से जा सकते हैं। अब जैसे राजस्थान में इसके माध्यम से CET एग्ज़ाम होती है, CET के बाद इन परीक्षाओं में आप आवेदन कर सकते हैं। उसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिस्टम होता है, तो वहाँ की स्टेट की एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन होता है कि आपका सपना गवर्नमेंट जॉब है तो आप नॉर्मल ग्रेजुएशन के साथ साथ इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें और कंपटीशन एटीट्यूड के साथ एक अच्छे निर्देशन में आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। आपको लगता है कि सर पता नहीं गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आप प्रोफेशनल कोर्स चुन सकते हैं, वहाँ आपकी संभावनाएं और बढ़ जाएंगी और भविष्य उन्हीं का, याद रखना। तो किसी एक ऑप्शन को चुनिए, उसके साथ किसी ओपन यूनिवर्सिटी से कोई प्रोफेशनल कोर्स भी आप कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि मेरी रुचि किस में है, मेरा सपना क्या है और मुझे कहाँ जाना है। निश्चित रूप से आप बहुत बेटर करेंगे। 12वीं जिन बच्चों ने कर ली है उनको शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और एक काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको कि मुझे कैसे और क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।